आज 23 अप्रैल 2026 की बिहार की 25 बड़ी और सनसनीखेज खबर। पटना में भीषण डकैती। राजधानी के कंकड़बाग में बेखौफ अपराधियों ने एक व्यवसायी के घर घुसकर गन पॉइंट पर 20 लाख के जेवर और कैश लूट लिए। पुलिस इलाके के सीसीटीवी खंगाल रही है। गोपालगंज में शराब की बड़ी खेप बरामद। उत्पाद विभाग ने ट्रक के ताखाने में छुपाकर लाई जा रही 500 पेटी विदेशी शराब जब्त की है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नालंदा में ऑनर किलिंग की आशंका। एक खेत में युवती का शव बरामद हुआ है। परिजनों पर ही हत्या का शक जताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर में बैंक लूट की कोशिश नाकाम। गार्ड की बहादुरी से निजी बैंक में घुसे 3 नकाबपोश अपराधी भागने पर मजबूर हुए। पुलिस ने बदमाशों की पहचान कर ली है। अररिया में जाली नोटों का सौदागर गिरफ्तार। एसएसपी ने भारत नेपाल सीमा पर एक युवक को 2 लाख रुपए की जाली नोटों के साथ दबोचा। नोटों की क्वालिटी बेहद हाई बताई जा रही है। गया में नक्सली पोस्टर से हड़कंप। इमामगंज इलाके में नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर चुनाव बहिष्कार की धमकी दी है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। खगड़िया में नाव पलटी। गंगा नदी में चारा लेकर लौट रही नाव असंतुलित होकर पलट गई। 3 लोग तैरकर बाहर आए जबकि 2 अब भी लापता है। एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी है। बक्सर में ट्रेन की चपेट में आने से मौत। रेलवे ट्रैक पार करते समय एक बुजुर्ग की डाउन लाइन पर आ रही एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर मौत हो गई। स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल रहा। नवादा में भीषण आगजनी। शॉर्ट सर्किट की वजह से एक कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों की माल जलकर राख हो गया। दमकल की 4 गाड़ियों ने मुश्किल से आग बुताई। छपरा में जहरीली गैस से 2 की मौत। पुराने कुएं की सफाई करने उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। गांव में मातम पसरा हुआ है। तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला। नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि राज्य में केवल कागजी विकास हो रहा है, धरातल पर युवा परेशान है। चिराग पासवान का बड़ा बयान। हाजीपुर में एक सभा के दौरान चिराग ने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। शिक्षा बहाली पर नया मोड़। पटना हाई कोर्ट ने शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापना नीति पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। जदयू में बड़े बदलाव के संकेत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की। चर्चा है कि गठबंधन में जल्द ही कई नए चेहरे शामिल होंगे। कटिहार में मक्का किसानों का प्रदर्शन। उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP न मिलने और बिचौलियों के आतंक के खिलाफ किसानों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। रोहतास में नहर कटने से फसल बर्बाद। इंद्रपुरी बैराज से निकली नहर का बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ में लगे फसल पानी में डूब गई। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मधेपुरा में खाद की किल्लत। रबी की बुआई के बीच यूरिया की भारी कमी देखी जा रही है। किसान सुबह 4 बजे से ही दुकानों के बाहर कतारों में खड़े मिल रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार। केंद्र सरकार ने दरभंगा हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन और रनवे विस्तार के लिए 100 करोड़ अतिरिक्त बजट को मंजूरी दे दी है। मोतिहारी में बना अनोखा रिकॉर्ड। एक युवक ने 5 मिनट में सबसे ज्यादा मैथमेटिकल टेबल सुनाकर अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराने का दावा किया है। सिवान में साइबर ठगी का नया तरीका। बिजली बिल जमा न होने का झांसा देकर एक शिक्षक के खाते से 3 लाख रुपया उड़ा लिए गए। साइबर सेल जांच में जुटी है। वैशाली में ऐतिहासिक अवशेष मिले। खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध के काल से जुड़ी एक प्राचीन ईंटें और कलाकृतियां मिली है। पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। समस्तीपुर में डॉक्टरों की हड़ताल। सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टर से बदसलूकी के विरोध में स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही। मरीज बेहाल दिखे। जमुई में सोने की खदान की चर्चा फिर तेज। पूर्व वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की नई रिपोर्ट के बाद जमुई में खनन प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है। बेगूसराय में गंगा आरती का भव्य आयोजन। सिमरिया घाट पर बनारस की तर्ज पर महागंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। मधुबनी पेंटिंग को ग्लोबल बाजार। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि मधुबनी पेंटिंग को अब अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर में प्रमोट किया जाएगा।